हेलो गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज एक बार पुनः आप लोगों को क्लास लेकर के आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर के आ चुका हूं। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे आज की क्लास में एक बार पुनः, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और लास्ट क्लास होगा आज। आज इस टॉपिक का लास्ट क्लास भी रहेगा, इसलिए सभी का सभी स्टूडेंट जुड़ेंगे आज की क्लास में, है ना। सभी का सभी स्टूडेंट जुड़ेंगे आज की क्लास में, क्योंकि आज की जो क्लास है ये क्लास लास्ट रहेगा। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास से एक बार हम लोग पुनः चालू करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। हाँ सब कोई आ गई। आज आज पुनः एक बार सब कोई आ गई क्लास करने के लिए। है ना, सब कोई आ गई आज की क्लास में एक बार पुनः। चलिए सभी को थैंक यू। आप लोग 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया, उसको मैं तब तक ठीक कर लेता हूँ। तब तक सभी का सभी स्टूडेंट जुड़ेंगे। मेरी आवाज़ आप लोग के पास तक पहुँच पा रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताना। सर मेरा पीडीएफ दिख रहा है। आपका पीडीएफ दिखेगा, इन सबका पीडीएफ दिखेगा। एक बार कमेंट करके बताना क्या सभी को यहाँ पर मेरी आवाज़ आपके पास तक पहुँच पा रहा है। आवाज़ क्या जा रही है क्या आप लोग के पास तक? मेरा आवाज़ जा रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बता दो सभी का सभी। आवाज़ आप लोग के पास तक पहुंच पा रहा है? साइलेंट कर दो। अच्छा खुशबू नेम 2 है, ठीक है कोई बात नहीं। 2 खुशबू है तो आप लोग को मैं अलग अलग से दोनों का नाम ले लूँगा। अब जा रही क्या साउंड? आप बताओ, साउंड जा रही है क्या? इधर भी आ चुकी है, रीमा और नाज दोनों आ गई है, बाकी इधर सब कोई आ गई है। मेरी आवाज़ क्या आपके पास तक पहुंच पा रही है? एक बार कमेंट करके सभी का सभी बताओगी और आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे।
चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं एक बार पुनः। और आज हम लोग जल्दी जल्दी क्लास करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। कल जैसे आप लोग अच्छी तरीके से क्लास कर रहे थे, सेम टू सेम आज हम लोग फिर से एक बार क्लास करेंगे। चलिए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास आज खत्म होने के बाद आप लोग से हम कुछ कुछ पूछेंगे भी। और आज हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले थे, आज हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, है ना, यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए, संक्रमण का फैलना और संचरण, संक्रमण कैसे फैलते हैं, इसका संचरण कैसे होता है, इस टॉपिक पर आज हम लोग बातचीत करते हैं और पूरी करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। सभी का सभी स्टूडेंट अब कमेंट कोई नहीं करना, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी पॉइंटों का आप लोग गौर से पढ़ो, ठीक है। कोई अब कमेंट वमेंट नहीं कीजिए और सीधा सीधा पढ़ना है। सबरीन नाज, ये प्राइमरी हेल्थ केयर चैप्टर है, प्राइमरी हेल्थ केयर। बस आज भर सबरीन नाज रुक जाओ, उसके बाद जब कल से क्लास कराएंगे एक नया चैप्टर, तो आपको सभी चीज़ समझ में आएंगे, एक एक पॉइंट भी। वैसे यहाँ से भी पढ़ लीजिए, बाकी छूटा हुआ वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। ये प्राइमरी हेल्थ केयर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक नहीं हुआ है संक्रमण का फैलना और इसका संचरण, ये टॉपिक नहीं हुआ है। इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। चलिए, बहुत टाइम हो गया, 4-5 मिनट लेट हो चुका है, और अब आप क्लास को शुरू करते हैं। संक्रमण का ये कल नहीं पढ़े थे, कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि रक्त जनित रोगमूलक सूक्ष्म जीवाणु तक कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। संक्रमण का फैलना और संचरण, ठीक है। अब कमेंट कोई मत करो, सबका सब पढ़ाई कीजिए, सबका सब पढ़ाई कीजिए। चलिए, आज हम लोग देखेंगे कि संक्रमण जो फैलता है वो किस किस माध्यम से फैलता है, संक्रमण फैलने का मार्ग क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण कैसे पहुंचता है, इस बात को एक बार थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, संक्रमण का मार्ग क्या क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। मनुष्य के शरीर में रोगाणु 3 मार्गों से प्रवेश करते हैं। हम लोग एक मानव है, हम लोग जो पुरुष हैं, हम लोग जो मानव हैं। हाँ, लाइव चल रहा है, कमेंट मैं किसी का नहीं देख पा रहा हूँ। अब आप लोग पढ़ाई करो, कमेंट देखने में टाइम पास नहीं करनी है हमको। तो आज जब हम लोग यहाँ से देखेंगे मनुष्य में संक्रमण कैसे फैलता है, तो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के बॉडी में रोगाणु यानी रोग, जो संक्रमण भी हमें उनको कहते हैं, वो 3 मार्गों से जाते हैं। यानी कि 3 रास्ते हैं मनुष्य के बॉडी में जाने के लिए, उस मार्ग से रोग अंदर जाते हैं, संक्रमण अंदर जाते हैं और सारे के सारे बीमारी यहाँ पर फैलते हैं। सबसे पहला मार्ग की बात करेंगे तो सबसे पहला मार्ग है पाचन मार्ग, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, पाचन मार्ग। और पाचन मार्ग के द्वारा कैसे कैसे अंदर जाते हैं वो कल हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ाए थे, और कौन कौन से कीटाणु जाते हैं वो पढ़ाए थे। बस वही थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पर टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, उसको देखेंगे। देखिए, खाद्य पदार्थ और पानी के साथ निगलना। जब हम लोग भोजन करते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ या फिर पानी पीते हैं, तो वो किस मार्ग के द्वारा, पाचन मार्ग के द्वारा जाता है। और बहुत सा आप लोग क्लास करने दोगी या क्लास को बंद कर दूं? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट आप लोग कमेंट क्यों कर रहे हो? जब मैं बोल रहा हूं कि क्लास कर लो, तो पहले क्लास कर लो या क्लास को बंद कर दो? बताओ जल्दी से। अब कमेंट का जवाब दूं या क्लास करवाऊं? अजीब हाल है आप लोगों का। मैं जब बोल रहा हूं कि आप लोग कमेंट बंद कीजिए, क्लास को करवाने दीजिए, क्लास को कीजिए, उसके बाद आप लोग जितनी कमेंट करनी होगी 2 घंटा तक कमेंट करते रहना। आज 12 बजे रात तक पढ़ाएंगे, कमेंट देखेंगे। क्लास के टाइम में कमेंट बंद करने के लिए बोल रहा हूँ तो कमेंट बंद करिए। और कमेंट को दिखाऊँ कितना 7:13 हो गया, एक बार भी आप लोग क्लास नहीं लेने देती हो।
बंद कर दे क्या क्लास? कमेंट देखे आज? चलिए, पढ़ाने टाइम डिस्टर्ब करोगी तो पढ़ाई का एक सिस्टम होता है ना, उसमें भूल जाएंगे, कुछ चीज़ बताने के लिए छूट जाएगा। देखिए, संक्रमण किसी का कमेंट नहीं आ रहा, मैं कमेंट बंद कर देता हूँ, कमेंट ही बंद कर दिया हूँ। चलो, कमेंट बंद कर दिया हूँ। संक्रमण मार्ग जो है मनुष्य के बॉडी में, हमारा जो शरीर है, हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी में संक्रमण फैलने का अलग अलग रास्ते हैं। अलग अलग रास्ते हैं। अब ये रास्ते के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पहला क्या है? पाचन मार्ग। पहला क्या है? पाचन मार्ग। दूसरा क्या है? श्वसन मार्ग। है ना? तो पाचन मार्ग के द्वारा बॉडी में क्या होता है, खाद्य पदार्थ जब अंदर जाता है तो इस खाद्य पदार्थ पर क्या होते हैं, कीटाणु बैठ जाते हैं, और जो पानी पीते हैं गंदा पानी, इनके साथ कीटाणु जाते हैं, तो बॉडी में क्या होता है, संक्रमण होता है। अब खाद्य पदार्थों के साथ कौन कौन से कीटाणु, कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से जीवाणु अंदर जाते हैं, इसके बारे में कल की क्लास में हम लोग कर लिए थे। अब श्वसन मार्ग रिस्पेक्टरी ट्रैक के माध्यम से, रिस्पेक्टरी ट्रैक के माध्यम से भी बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते समय हवा के साथ बहुत सारे चीज़ वैसे होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अभी के टाइम में कोविड चल रहा था, तो कोविड में क्या हो रहा था कि हम लोग जब खांसते थे तो वो हम लोग जो खांसते थे वो कहाँ पहुँचता था, वायु में, और उसके माध्यम से भी जब हम लोग सांस लेते थे वो अंदर जाता था बॉडी के अंदर, और कोविड-19 कोरोना बीमारी हो जाते थे। तो सांस लेने से भी क्या होता है, हवा में जो कीटाणु रहते हैं, हवा में जो बैक्टीरिया रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, वो अंदर जाते हैं। किसके माध्यम से? श्वसन मार्ग के माध्यम से। अब श्वसन मार्ग के माध्यम से जो जो यहाँ पर विषाणु, कीटाणु, यहाँ पर जो रोगाणु अंदर जाते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर चर्म या स्लेमा झिल्ली के द्वारा, घाव के द्वारा कमज़ोर सतह के अंदर जाना, यानी कि जब हमारा वो जो स्किन है, जो स्लेमा झिल्ली होते हैं, इस पर भी क्या होता है, बैक्टीरिया बैठ जाते हैं और उसके माध्यम से भी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं कि घाव के द्वारा भी, घाव जो होता है हम लोग के बॉडी में, उसके माध्यम से भी क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो अंदर बॉडी के चले जाते हैं और हम लोग को यहाँ पर संक्रमण कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं और बीमार उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो ये तीनों का तीनों एक माध्यम है जिस माध्यम से बॉडी में क्या होता है कि संक्रमण प्रवेश करते हैं रोग उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। मन लगा के पढ़ोगी तभी होगा, फालतू का कमेंट करती रहोगी तो कुछ नहीं होगा, ऐसे बैठी रह जाओगी। पढ़ने टाइम में पढ़ लो, कमेंट करने टाइम में कमेंट कर लेना। मुझे टॉपिक पढ़ाने दो, फिर आपकी जहाँ से प्रॉब्लम हो, जहाँ से पूछनी हो, जैसी पूछनी हो, आप लोग पूछ लेना। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा सा, ज़्यादा टॉपिक नहीं, बस थोड़ा सा पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आज। देखिए, संक्रमित व्यक्ति के शरीर से रोगाणु का बाहर निकलने की पद्धति कैसे है। अब यहाँ पर देखिए, जब बॉडी में क्या होता है कि संक्रमित फैल जाते हैं, जब बॉडी में बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं तो संक्रमित व्यक्ति के जो व्यक्ति संक्रमित है उसके शरीर से कैसे रोग बाहर निकलते हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं। जो व्यक्ति संक्रमित है उसके शरीर से रोगाणु का बाहर निकलने की सिस्टम क्या है, रोग को दूसरे व्यक्ति के लिए संक्रमित करने के लिए कैसे कैसे यहाँ पर निकलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, संक्रमित व्यक्ति के शरीर से जब रोग निकलते हैं वो किस टाइप से, कौन कौन माध्यम से, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखेंगे।
तो पहला यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा, पहला यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो मल से मुंह में, मल से मुंह में, इसका कहने का मतलब क्या है जो मल होते हैं, जो मल होते हैं, मल में क्या होते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, बहुत सारे मल में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। अब ये मल में जो जीवाणु होते हैं ये क्या क्या करते हैं, तो आंत के मार्ग के माध्यम से, आंत के द्वारा परजीवी या कृमियों के जो अंडे होते हैं ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। आज की क्लास बंद कर दे क्या, सभी लोग बताओ, क्लास करवाने दोगी या बंद कर दो क्लास को? आप लोग इतना कमेंट करोगे तो फिर कमेंट का जवाब दो या फिर क्लास करवाऊं, सो बोलो। जितना पढ़ा रहे उतना पढ़िए, कल पढ़ा दिए थे तो पुनः एक बार पढ़िए, 3 बार पढ़ाऊंगा एक टॉपिक को, समझ गई? अजीब हाल है, कल कितना अच्छा से टॉपिक को कवर किए थे, आज क्लासें नहीं करवाने देती हो तुम लोग। नहीं पढ़ने के मन तो बोलो छुट्टी दे देता हूँ। कल जो हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा देखो यहाँ पर। कल हम लोग ये सारे चीज पढ़े थे ना, आज भी ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। कल ये पढ़े थे ना, कल क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे ना, क्या सभी को याद है? याद है क्या सभी को? कल ये पढ़े थे रोग मूलक सूक्ष्म जीवाणु, श्वसन मार्ग के बारे में, सब कुछ के बारे में पढ़े थे कल, एक एक पॉइंट करके। कमेंट को बंद कर देते हैं, सही बोली, कमेंट को बंद कर देते हैं। चलो कमेंट को बंद कर दिए, कमेंट को बंद कर दीजिए, बंद कर दिए। क्लास को ख़त्म करने दीजिए, उसके बाद आज तुम लोग को दिखाते हैं। चलिए, संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं उसके शरीर में जो रोगाणु होते हैं, जो रोग होते हैं, संक्रमित व्यक्ति के शरीर से रोग बाहर निकलते हैं कैसे, क्या सिस्टम होते हैं। जो व्यक्ति संक्रमित होते हैं उस व्यक्ति के बॉडी से यहाँ पर जो कीटाणु बाहर निकलते हैं वो कैसे कैसे बाहर निकलता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहला तरीका है मल से मुंह में, यानी कि फोसस टू माउथ। मल में क्या होते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, और ये जीवाणु क्या होते हैं, आंतमार्ग के माध्यम से, या फिर जो डिसेंट्री होता है, डिसेंट्री का अमीबा के माध्यम से, अमीबा के माध्यम से। कल जो पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि कल ये सब पढ़े थे, बट कल नहीं पढ़ाए थे। उसके बाद कॉलेरा जो होता है, टाइफाइड होता है, डिसेंट्री का जीवाणु होता है, ये सभी का सभी जीवाणु क्या होते हैं, मल के माध्यम से बाहर निकलते हैं और सभी खाद्य पदार्थों पर जाकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और जब हम लोग उसे खाते हैं तो क्या होता है, वो सभी का सभी यहाँ पर बिल्कुल रूप से संक्रमित कर देते हैं दूसरे व्यक्ति को। पोलियो के विषाणु, पोलियो के भी जो विषाणु होता है ये मल के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अब अगला क्या टॉपिक है, मल द्वारा चर्म से, मल द्वारा चर्म से। कहने का मतलब है जो कि कृमियों, हुकवर्म्स जो होता है, हुकवर्म्स यानी कृमि के अंडे मल के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर जमीन पर लार्वा के रूप में परिवर्तित होता है। और जब हम लोग नंगे पाँव, खाली पैर, बिना चप्पल जूता के चलते हैं उस पर, तो चमड़ी में, हमारे जो पैर का चमड़ी होता है, चमड़ी में लावा शरीर के अंदर चला जाता है, उस शरीर के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही शरीर के अंदर जाते हैं तो ये परिवर्तन करके कृमि के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, कृमि के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, लोग संक्रमित होते हैं। तो चमड़ी जो होता है, स्किन जो हम लोग का होता है, उस स्किन के माध्यम से भी, इस स्किन के माध्यम से भी हम लोग को बॉडी में क्या होते हैं, हम लोग को बॉडी में संक्रमण फैल जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। यही कहता है मल द्वारा चर्म से, यानी कि जो कृमि होती है
कृमि के अंडे जो होता है वो मल के द्वारा क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं, मल के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं और ज़मीन पर फैले रहते हैं लार्वा के रूप में। और जब हम लोग खाली पैर से जब चलते हैं तो हमारा जो तलवा होता है, जो चमड़ी होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, अंदर चले जाते हैं हमारी बॉडी में और लोगों को क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ याद रखेंगे यहाँ पर बूंदों द्वारा संक्रमण यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है, जब सामान्य सर्दी, जनरली सर्दी या फिर टीबी का रोग का जब संक्रमित व्यक्ति, जब जब किसी को सामान्य सर्दी हुआ है या जो टीबी का बीमारी वाले व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, छींकते हैं या फिर खांसते हैं या फिर बोलते हैं, तो उसके सांस के द्वारा जीवाणु क्या होता है, हवा में एयर में छोटी 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 बूंदों के रूप में फैलते हैं। छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होता है, फैलते हैं, है ना। छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होते हैं, फैलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ सबका सब। अरे यार सबटा फंडामेंटल गड़बड़ा गेलो, हमहूँ तऽ कहै छियै।
चलिए सबके पास आवाज़ जा रहा होगा अब मेरा, अब यहाँ पर मेरी आवाज़ सबके पास जा रहा होगा। आवाज़ जा रही है क्या सभी के पास? सभी के पास आवाज़ जा रही है क्या? अब आवाज़ जा रही है क्या आपके पास तक? आवाज़ जा रही है क्या? एक बार बताओ सबका सब कमेंट करके, आवाज़ जा रही है क्या आप? चलिए क्लास को अब यहाँ से हम लोग पुनः आगे को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं एक बार पुनः। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे बूंदों के माध्यम से, बूंद के माध्यम से, यहाँ पर ड्रॉपलेट के माध्यम से कैसे संक्रमण फैलते हैं, कैसे संक्रमण फैलते हैं ड्रॉप के माध्यम से, है ना, कैसे यहाँ पर फैलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो जब सामान्य लोगों को सर्दी हो जाता है या फिर टीबी हो जाता है, इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति संक्रमित रहते हैं। अब जब ये व्यक्ति संक्रमित रहते हैं, जब व्यक्ति संक्रमित रहते हैं तो क्या होता है, छींकता है या फिर खांसता है या फिर जब बोलता है तो उनके नाक से, उनके मुंह से क्या होता है कि जो कीटाणु होते हैं वो जो कीटाणु होते हैं, वो जो जीवाणु होते हैं, वो हवा में जा करके क्या करते हैं, छोटे छोटे बूंद में, छोटे छोटे बूंद में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में जा करके क्या करते हैं, हवा में मिल जाते हैं। और जब जैसे ही हवा में मिलता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करते हैं, वो अपना जब सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से वो छोटा छोटा बूंद क्या होता है, नाक के माध्यम से, सांस के माध्यम से अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही अंदर घुसेंगे, जैसे ही अंदर जाएंगे, जैसे ही अंदर जाएंगे तो वो क्या होगा, व्यक्ति, वो भी व्यक्ति संक्रमित हो जाएंगे। तो इस तरह से, तब इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर बूंदों के माध्यम से, ड्रॉपलेट के माध्यम से, बूंद के माध्यम से लोग संक्रमित होते हैं। सभी का सभी क्या समझ गई, ये बूंद के द्वारा कैसे लोग संक्रमित होता है, ड्रॉप इन्फेक्शन कैसे होता है, सबके सब समझ गई, सभी सभी समझ गई क्या? एक बार कमेंट करके बताओ। सब समझ गई क्या? एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलिए सब समझ गई हो। हाँ सर, सब कोई समझ गई है, सब कोई समझ गए। चलिए आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आवाज़ थोड़ा बढ़ा दिए हैं, आवाज़ थोड़ा बढ़ा दिए हैं। चलिए अब आगे के जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, आगे की टॉपिक ये है, थोड़ा सा ये आप लोग देख लीजिए। वैसे मैंने पढ़ा दिया हूँ कि जो ड्रॉपलेट के माध्यम से जो इन्फेक्शन होता है वो कौन कौन से इन्फेक्शन है, बिंदु संक्रमण के द्वारा डिप्थेरिया, खसरा, कुकर खांसी, न्यूमोनिया, छोटी माता, बड़ी माता, ऊपरी श्वसन मार्ग का संक्रमण, ये सभी का सभी जो ये संक्रमण से रोग होते हैं, ये सभी का सभी ड्रॉपलेट के माध्यम से होता है। समझ गए ना, सभी का सभी ड्रॉपलेट के माध्यम से होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चलिए सबके पास आवाज जा रहा होगा अब मेरा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे स्पर्श जन संक्रमण के बारे में, कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, है ना। एक बार यहाँ से स्पर्श जन संक्रमण के बारे में एक बार पुनः देखते हैं। ये जब लोग कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कौन कौन से यहाँ पर
कौन कौन से यहाँ पर फैलते हैं संक्रमण और कैसे कैसे रोग बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपको हम बता दूं, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के छूते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो क्या होता है कि चर्म रोग जो होता है, चर्म रोग जैसे कि खुजली, त्वचा पे घाव, रिगवर्म, सर्दी, आंखों की सूजन, ये सब कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। जब लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो ये क्या होता है, चर्म रोग होता है। जैसे कि क्या होता है, एक व्यक्ति को खुजली हुआ है, अगर आप उसके संपर्क में रहिएगा तो आपको भी खुजली हो जाएगा। अगर त्वचा पे, स्किन पे घाव है, अगर आप उसके संपर्क में जाइएगा तो आपको भी क्या होगा, घाव हो जाएंगे। रिगवर्म बीमारी वैसा ही है, सर्दी किसी को हुआ है, उसके संपर्क में जाइएगा, उसके पास में जाइएगा तो इससे भी आपको सर्दी हो जाएंगे। आँख की सूजन, तो ये सभी कॉन्ट्रैक्ट के संपर्क में है ना, ये सभी संपर्क में आने से है ना, ये सभी संपर्क में आने से ये स्पर्शजन्य संक्रमण होता है। इसमें क्या होता है, जब स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, जैसे कि प्रत्यक्ष संपर्क में आपको बता ही दिया हूँ, या उसका दीवार पर कपड़े, बिस्तर, या फिर अप्रत्यक्ष संपर्क का उपयोग करते हैं, तो लोगों को क्या होता है, वो संक्रमित हो जाते हैं। तो ये क्या है, स्पर्शजन्य संक्रमण। स्पर्शजन्य यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में जाइएगा, कॉन्ट्रैक्ट में चाहे आप प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाइए या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाइए, तो आप क्या करेंगे, संक्रमित हो जाएंगे, है ना, आप क्या करेंगे, संक्रमित हो जाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, आप बीमार पड़ सकते हैं, जैसे खुजली, त्वचा के घाव, रिगवर्म, आंखों की सूजन, ये सारे के सारे आपको फैल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कुछ और भी चीज़। बहुत सारे संक्रमण किससे फैलते हैं, बहुत सारे संक्रमण या तो वो सुई के माध्यम से या फिर पिचकारी के माध्यम से बहुत सारे संक्रमण फैलते हैं। तो इससे भी हम लोग को थोड़ा सा सावधान रहना है, इससे भी हम लोग को क्या होना है, थोड़ा सा सावधान रहना है। जैसे आपको हम दिखा देते हैं, पिचकारी द्वारा होने वाला पीलिया एक गंभीर बीमारी है। ये जो कैरिड होता है, जो पिचकारी होता है, इसके द्वारा कौन से रोग होता है, पीलिया होता है। पिचकारी या फिर सुई या पिचकारी से लगने के कुछ सप्ताह या उसके बाद भी हो सकता है। इसके माध्यम से जो पीलिया रोग होते हैं या फिर जो सुई के माध्यम से संक्रमण अंदर जाते हैं, वो तुरंत नहीं फैलते हैं, उसको फैलने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं, कुछ टाइम लगते हैं। जो पिचकारी या फिर जो जिसे हम लोग नीडिल कहते हैं, सुई कहते हैं, उससे क्या होता है, यहाँ पर टाइम लगते हैं। सिरिंज, पिचकारी कहने का मतलब क्या हुआ, सिरिंज हुआ, पिचकारी कहने का मतलब सिरिंज से या फिर जो नीडिल होता है, सुई, उससे जो संक्रमण अंदर जाते हैं उससे बहुत गंभीर बीमारी होते हैं। इसलिए एक बार नीडिल का प्रयोग हो जाने पर, एक बार सिरिंज का प्रयोग हो जाने पर दोबारा प्रयोग उनका नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। सुई लगाते समय कभी भी उसके ऊपरी सिरे या सुई के छोर को नहीं छूना चाहिए। सुई जो होता है, नीडिल जो होता है, उसके ऊपरी सिरा या फिर जो लास्ट का छोर होता है उसको कभी नहीं छूना चाहिए। इससे भी क्या होता है, इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण फैलते हैं। तो इस तरह से किसी सिरिंज से या फिर नीडिल के माध्यम से इन्फेक्शन फैलते हैं, जिससे कि यहाँ पर गंभीर बीमारी होते हैं। HIV भी हो सकता है, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि पीलिया रोग भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे रोग यहाँ पर होते हैं सुई और जो सिरिंज होता है, जिसे हम लोग पिचकारी बोलते हैं हिंदी में, इसके माध्यम से यहाँ पर संक्रमण फैलते हैं। चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं कीट के माध्यम से। अगला देखते हैं कीट के द्वारा और जानवर के द्वारा संक्रमण का प्रसार कैसे होता है। कोई भी जो कीट होता है, कीट होता है ना, कीड़ा मकोड़े जिसको आप लोग कीट कहते हो, या फिर कोई जानवर होता है, उसके द्वारा संक्रमण कैसे फैलता है, वो सारे का सारे चीज़ अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सभी का सभी चीज़ यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कीट जैसे क्या, मच्छर एक कीट है ना, तो मच्छर द्वारा प्रसारित बीमारी जैसे कि मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है, फलेरिया मच्छर के द्वारा होता है। तो मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटता है और रक्त को चूसता है। जैसे ही एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटेंगे, उसके रक्त को चूसेंगे और वो मच्छर क्या करेगा, आपके बॉडी पर आकर के बैठ जाएंगे और आपको भी काट लेंगे। इससे क्या होगा, उसके बॉडी में जो रक्त था, जो संक्रमित था, वो क्या करेंगे, आपके बॉडी में घुसा दिया, आपके बॉडी में डाल दिया मच्छर आकर के,
आप भी क्या होंगे, संक्रमित होंगे और आप भी क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे। यही कहता है कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो आपके बॉडी को संक्रमित कर सकते हैं, आपको बीमारी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये यही बात है जिसमें परजीवी रोगाणु होते हैं और परजीवी मच्छर में रहते हैं और बढ़ते हैं। जैसे ही स्वास्थ्य व्यक्ति को काटता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, संक्रमित कर देते हैं। जो मैंने बात अभी बताया हूँ वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से कुछ कीट क्या होते हैं, संक्रमित व्यक्ति को काट करके उनमें जो खून होते हैं वो खून आप में फैलाते हैं, जिससे कि क्या होता है, आप भी संक्रमित हो जाते हैं। ये कीट वाला था। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं संक्रमण के संचार के बारे में। संक्रमण के संचार के बारे में अभी तक जितना मैंने पढ़ाया हूँ सबको समझ में आ गया क्या? एक बार कमेंट करके बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ। अभी तक मैंने बताया हूँ कीट के माध्यम से संक्रमण का संचारण, बॉडी में 3 मार्ग होते हैं, उसके द्वारा सभी को समझ में आ गया क्या? चलिए अच्छी बात है, हाँ सबको समझ में आ गया। हाँ सब कोई समझ रही हो, अच्छी बात है। चलिए सब कोई समझ रही हो। चलिए सब कोई समझ गए। शशि वाला कमेंट किया है सर, ड्रॉप वाला फिर से समझा दीजिए। ड्रॉप वाला देखिए, ड्रॉपलेट में क्या होता है मैं समझा देता हूँ। शशि वाला ड्रॉपलेट में क्या होता है, ड्रॉपलेट में क्या होता है, ड्रॉपलेट में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जैसे कि वो संक्रमित है, जैसे किसी को टीबी है, जैसे किसी को क्या है, टीबी है, या फिर किसी को इन्फ्लुएंजा कहिए, या फिर इसको साधारण भाषा में सर्दी कहिए। तो ये सर्दी किसी को है या फिर किसी को टीबी है, ये व्यक्ति क्या करते हैं कि वो खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं। तो ये इस टाइप के जो व्यक्ति बोलते हैं, छींकते हैं, तो इनके मुंह से क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं वो निकल करके हवा में एक बूंद के रूप में फैल जाते हैं, एक बूंद के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में ये फैल जाते हैं। अब ये ड्रॉपलेट के रूप में आपको हवा में फैलते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करते हैं, इस ड्रॉपलेट को सांस के रूप में अंदर लेते हैं, तो ये व्यक्ति भी क्या होता है, बीमार हो जाता है। इसीलिए इसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है। इसलिए इसे बूंद इन्फेक्शन, बूंद से संक्रमण, यानी कि ड्रॉपलेट संक्रमण कहते हैं। समझ गए अब क्या ड्रॉपलेट संक्रमण? सभी का सभी समझ गई क्या ड्रॉपलेट संक्रमण? सभी के सभी समझ गए क्या ड्रॉपलेट संक्रमण? यस सर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वैसे तो टॉपिक अब ख़त्म हो गया, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थोड़ा सा झलक देख लीजिए, नाम सुन लीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगा, बस चैप्टर ख़त्म हो गया है। चलिए संक्रमण का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। संक्रमण का संचरण कैसे होता है? जो इन्फेक्शन होता है, संचरण होता है, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक जगह से दूसरे जगह कैसे चल के जाता है, कैसे उसका संचरण होता है, कैसे वो फैलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अब समझना क्या है, ये मैंने सारे का सारा चीज़ पढ़ा दिया हूँ, बस वही चीज़ एक बार पुनः लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। संक्रमण का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, कैसे फैलता है यहाँ पर संक्रमण। तो संक्रमण कैसे फैलता है? संक्रमण 2 तरीके से फैल सकते हैं, मूल रूप से 2 तरीके से फैल सकते हैं। कैसे? या तो प्रत्यक्ष संक्रमण होगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, प्रत्यक्ष संचरण में आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया हूँ प्रत्यक्ष संक्रमण के बारे में। तो प्रत्यक्ष संचरण क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है, सीधे कैसे यहाँ पर इन्फेक्शन फैलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति के शारीरिक संपर्क से प्रत्यक्ष संक्रमण के बारे में मैंने बताया हूँ ना, सेम टू सेम वही बात है। प्रत्यक्ष संचरण, प्रत्यक्ष संक्रमण मतलब डायरेक्ट रोग कैसे होता है, और इस रोग का प्रसार कैसे होता है डायरेक्ट रूप से। तो जब व्यक्ति एक दूसरे के नज़दीक में आते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं, तब जा कर के आपको ये रोग हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे लोग यौन संबंध बनाते हैं, या फिर किसी बच्चा को या फिर किसी को चुंबन करते हैं, उसको छूते हैं, यौन क्रिया करते हैं। तो इस स्थिति में अगर एक व्यक्ति को संक्रमित है, एक व्यक्ति को पहले से बीमारी है, संक्रमित है,
तो उसके संपर्क में जो स्पर्श करेंगे, जो चुंबन करेंगे, जो यौन क्रिया करेंगे या जो उसको छुएंगे, वो व्यक्ति भी क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा। अप्रत्यक्ष संक्रमण, अप्रत्यक्ष संक्रमण में क्या होता है, वैसे कीटाणु, बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होता है कि भोजन पे जाकर के बैठ जाता है, जल में जाकर के बैठ जाता है, मिट्टी पे बैठे रहते हैं, हवा में घूमते रहते हैं, या मच्छर के माध्यम से, ये सभी कीटाणु इन सभी के माध्यम से आपकी बॉडी में क्या होगा, घुसते जाएंगे, आपकी बॉडी में घुसते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से, ये डायरेक्ट संपर्क में था, ये डायरेक्ट आप उसको चुंबन किए, डायरेक्ट उसको छू दिए तो आपको हो गया। लेकिन ये किसी न किसी माध्यम के माध्यम से, बहुत आसान तरीका से पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था, भोजन पे, जल में, मिट्टी में बैठ जाता है, और वो जब आप लोग प्रयोग करते हैं, वो खाना, वो पानी, वो हवा की सांस, तो उसके माध्यम से आपके बॉडी में वो सभी का सभी बैक्टीरिया, जीवाणु घुस जाते हैं और आपको भी संक्रमित कर देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट रूप से ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, अब आगे क्या है, फॉर्मेट्स द्वारा। फॉर्मेट्स द्वारा क्या होता है, जब कोई गंदी वस्तु होता है या फिर आप लोग का बिस्तर जो होता है, बिस्तर, बेडशीट, चादर, बेड पेन या फिर खाने का बर्तन, इन सभी के संपर्क में जब रोगी व्यक्ति प्रयोग करते हैं गंदी वस्तु को, या फिर बिस्तर को, या फिर चादर को, या फिर बेड पेन को, या फिर खाने के बर्तन, जब रोगी व्यक्ति, जिनको रोग है, वो व्यक्ति अगर उपयोग करते हैं और उसी उपयोग की गई बिस्तर पे, बेड पे, चादर पे, खाने वाले बर्तन को अगर कोई और व्यक्ति छू देते हैं और व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं तो फॉर्मेट्स हो जाता है। यानी कि इसी को कहा जाता है फॉर्मेट्स। जब कोई रोगी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु को प्रयोग कर लिया और आप स्वस्थ हैं और आप उस रोगी जो व्यक्ति है उस वस्तु को छू दिए हैं और फिर आप छुएंगे, फिर प्रयोग करेंगे तो आप भी संक्रमित हो जाएंगे। इसको फॉर्मेट्स कहता है। यानी कि फॉर्मेट्स के माध्यम से भी ट्रांसमिट होता है, संक्रमण का संचरण होता है, संक्रमण फैलते हैं। समझ गए सभी का सभी, इसके माध्यम से भी। इसके माध्यम से भी क्या होता है, यहाँ पर फैलते हैं। अब अगला क्या है, अगला क्या है, पानी, वाटर के माध्यम से। अब क्या होता है, वाटर के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग पानी के बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग पानी के बारे में, तो पानी के माध्यम से भी क्या होता है, पानी के माध्यम से भी क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसमिट होता है। पानी के भी माध्यम से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। जैसे कि गंदा पानी का आप लोग पीते हो, गोलगप्पा खाते हो गंदा पानी वाला, तो आप लोग क्या होता है, आप लोग उसमें कॉलेरा या फिर टाइफाइड का कीटाणु, विषाणु, डिसेंट्री का विषाणु बैठे रहते हैं और आपको कॉलेरा हो जाता है, हाइजा, टाइफाइड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसेंट्री हो जाता है। तो पानी के भी माध्यम से यहाँ पर संचरण होता है, ट्रांसमिट होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब क्या होता है, दूध के भी माध्यम से। दूध के माध्यम से कैसे होता है, जब किसी व्यक्ति को संक्रमण है, जब कोई व्यक्ति संक्रमण से ग्रस्त है और वह व्यक्ति गाय का, ठीक है, और क्या होगा, संक्रमण से जो व्यक्ति ग्रस्त होते हैं, वो जिस व्यक्ति को संक्रमण है वो व्यक्ति क्या करते हैं, गाय का या फिर भैंस का दूध जब निकालते हैं तो उस व्यक्ति को तो संक्रमण है, पहले से ये व्यक्ति क्या है, पहले से ये व्यक्ति संक्रमण है। अब ये व्यक्ति जब संक्रमण है और ये व्यक्ति जब गाय का दूध निकालेंगे तो क्या होगा, इस व्यक्ति के हाथ में जो कीटाणु रहते हैं वो हाथ के कीटाणु दूध में घुस जाते हैं, दूध में चले जाते हैं, और उस दूध का जो लोग प्रयोग करता है तो उससे भी क्या होता है, लोग संक्रमित हो जाते हैं। तो इस तरह से दूध में भी क्या होता है, यहाँ पर संक्रमण, दूध के माध्यम से संक्रमण फैलते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है,
चलिए, एक और तरीका होता है संक्रमण फैलने का, भोजन पकाने वाले व्यक्तियों द्वारा। भोजन पकाने वाले व्यक्ति अगर वो संक्रमित है, अगर उसको पहले से संक्रमण है, उसके बॉडी में पहले से संक्रमित कीटाणु घुसे हुए हैं, अगर वो व्यक्ति भोजन बनाते हैं तो उनके माध्यम से भी क्या होता है, भोजन में संक्रमण वाला जो कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, विषाणु होता है, वो क्या करते चले जाते हैं और वो भोजन को दूषित कर देते हैं। और वो भोजन जब आप लोग खाते हैं तो आपको हो जाता है टाइफाइड। तो भोजन पकाने वाले व्यक्ति के द्वारा भी संक्रमण फैलते हैं। अब एक संक्रमण होता है वायु संक्रमण। वायु संक्रमण कहिए या फिर ड्रॉपलेट संक्रमण कहिए, दोनों एक ही चीज होता है। वायु संक्रमण कहिए या फिर ड्रॉपलेट संक्रमण कहिए, ये दोनों का दोनों क्या होता है, एक ही होता है। ड्रॉपलेट संक्रमण में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति को टीबी है या फिर वो व्यक्ति को सर्दी है या फिर कोई और बीमारी है, और जब वो व्यक्ति छींकते हैं या फिर खांसते हैं तो एक बूंद के रूप में वायु में घुस जाते हैं इसका कीटाणु। और जैसे ही वायु में घुसता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस कीटाणु को सांस ले लेते हैं, इस कीटाणु को नाक वाटे सांस लेते हैं। जैसे नाक के रास्ते सांस लेते हैं तो सारे के सारे क्या होता है, बैक्टीरिया, विषाणु यहाँ पर अंदर घुसने लगता है, सारे के सारे वायरस अंदर घुसते हैं और हम लोग को संक्रमित कर देते हैं। इस तरह से वायु में क्या होता है, संक्रमण फैलते हैं। इसलिए कहा जाता है जब आप लोग छींकती हो, खांसती हो या फिर आप लोग चिल्लाती हो तो अपने मुंह पे रुमाल लेके रखे रहना, नहीं तो सबको संक्रमित कर दोगी, है ना। इसीलिए कहा जाता है जब छींकते टाइम में मुंह पे रुमाल रखना चाहिए, इससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होगा। बिंदुक संक्रमण, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को हिंदू में बिंदुक संक्रमण भी कहते हैं, इससे भी याद रखनी है। चलिए, अब क्या होता है, एक और चीज़, कीड़े के द्वारा भी संक्रमण फैलता है। कीड़े के द्वारा कैसे संक्रमण फैलता है, जैसे कि मक्खी क्या करता है, डिसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड, बुखार, हैजा के जो कीटाणु होते हैं, ये सभी के कीटाणु क्या करते हैं, सभी के कीटाणु को यहाँ पर ये जो मक्खी होते हैं, ये मक्खी जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जितना भी यहाँ पर डिसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड, बुखार, हैजा, इन सभी के जो कीटाणु होते हैं, इन सभी के कीटाणु को ले जा करके आपके जो थाली में यहाँ पर एकदम पकवान सब रखा रहता है, ये पकवान सब, इस पकवान पे जा करके ये क्या करते हैं, ये पकवान पे जा करके यहाँ पर रख देते हैं। अब जैसे इस पकवान पे रखेंगे और आप क्या यहाँ पर हैं और आप क्या है यहाँ पर आप खाएंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर खाएंगे। जैसे इसको खाएंगे तो आपको भी यहाँ पर संक्रमित हो जाएंगे। इस तरह से ये कीड़ा क्या करते हैं, कीटाणु को फैलाते हैं और लोगों को संक्रमण करते हैं। दूसरी क्या है, मच्छर के माध्यम से भी संक्रमण फैलता है। कैसे तो जैसे कि किसी व्यक्ति को मलेरिया है और उस व्यक्ति को मच्छर काट लिया और वो मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटेंगे तो क्या होगा, उससे भी मलेरिया हो जाएगा। चूहा के भी माध्यम से, पीसू कहते हो या फिर चूहा जिसे कहते हो, इससे भी क्या होता है, संक्रमण फैलते हैं और इससे प्लेग नाम का संक्रमण फैलते हैं। कौन सा, प्लेग नाम का संक्रमण फैलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जू और टाइफस, जू जो होता है आपके बार में जो जू होता है, ये इसके माध्यम से क्या होता है, संक्रमण का संचरण होता है। ठीक है, इसके माध्यम से भी क्या होता है, संचरण होता है। अब एक लास्ट है मानव वाहक, ह्यूमन कैरिज क्या करते हैं, ह्यूमन कैरिज के बारे में कल हम आपको एक अच्छी तरीके से बता दिए थे। जब व्यक्ति क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति क्या होता है, संक्रमित होते हैं और वो बिना बताए कोई लक्षण प्रकट किए दूसरे व्यक्ति को जब संक्रमित करते हैं तो उसे मानक वाहक कहते हैं, ह्यूमन कैरिज कहते हैं। तो इस तरह से मानव भी क्या करते हैं, घूम घूम करके बिना बताए छींकते रहते हैं और खांसते रहते हैं और लोगों को संक्रमित करते रहते हैं। इस तरह से मानव भी क्या होता है, एक वाहक के रूप में इसका संचरण करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। समझ गए। तो इस तरह से ये सभी का सभी टॉपिक खत्म हुआ और आज की क्लास भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आप लोग बताइए, किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करिए। अब आप लोग बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आज के ये पूरे के पूरे चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है। डिसेंट्री एक बीमारी है, डिसेंट्री एक बीमारी है। डिसेंट्री एक बीमारी है।
चलिए, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो एक बार बताइए जल्दी से कमेंट करके। डिसेंट्री, डिसेंट्री को हिंदी में ना पेचिस भी कहा जाता है। डिसेंट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? पेचिस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? पाचन तंत्र का रोग होता है। पाचन तंत्र का रोग होता है। पाचन तंत्र का रोग होता है। इसे हम लोग टाइफस क्या होता है? टाइफाइड को टाइफस कहा जाता है। टाइफस उसका नाम रहता है। सेलोमिनल टाइफस है ना, टाइफस से कल जो पढ़े थे, टाइफाइड जिसके कारण होता है। कोई डाउट है तो बताइए। पेचिस के कारण डायरिया का भी शिकायत होता है। पाचन तंत्र के रोग ये होते हैं जिसको डिसेंट्री कहते हैं। हाँ, सेलोमेनाला टाइफी, सही कह रही हो साक्षी। किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। किसी का कोई डाउट है तो बताइए। पूरे चैप्टर में किसी को कहीं से कोई डाउट है तो बताइए। इन्फ्लुएंजा वायरस है कि बैक्टीरिया है, कोई पूछ रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है। पीडीएफ डाला हुआ है, क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ, आज बात हुई कुमार अनु का। सर क्वेश्चन पूछिए, पूछिए प्रियंका, क्या पूछनी थी पूछिए। हाँ, प्रियंका करे कि सर इसमें याद नहीं रहता है, कैसे याद करें? देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा दिन में। सचिवाला कहती कि दिन में नहीं रहता है पीडीएफ, हमेशा पीडीएफ रहेगा आपके मोबाइल में हमेशा। दिन में देखो, रात में देखो, सुबह देखो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बार कराएंगे एक सेक्शन का। सेक्शन ए में 2-3 चैप्टर और है, उसको खत्म जल्दी से करके खत्म करके 50-100 ऑब्जेक्टिव लाएंगे एक सेक्शन खत्म करके। हाँ, संक्रमण चैप्टर खत्म हो गया, कल हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे। ये कोई भी बीमारी टाइम कितना लगता है फैलने में, अन्यथा इतने डिटेल्स में नहीं जाना है। हाँ, कल क्लास है सर, इसका नोट से बनाएंगे या नहीं? अभी जो पढ़ा सबका कमेंट देख रहा हूँ। कह रहे कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर में 30 चैप्टर है अभी पीडीएफ का, तो आपको भरमार लग जाएगा खुशबू। सबसे ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट यही है, प्राइमरी हेल्थ केयर। 30 चैप्टर है, आप लोग नहीं देखी तो उस दिन क्या 5 सेक्शन पढ़ना है। चलिए, क्लास को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, वो भी करवाएंगे। रुक जाओ, पहले सिलेबस कवर होने दो। चलिए, क्लास को हम खत्म करते हैं, ठीक है।